हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 10वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे प्रकाशिक यंत्र को, जिसमें सबसे पहला प्रकाशिक यंत्र है मानव नेत्र, जिसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे और समझेंगे इस यंत्र में आने वाले दोषों को और जानेंगे इन दोषों को कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र के साथ। दोस्तों, किसी भी चीज को देखने के लिए हम अपनी आंखों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप सभी ये जानते हैं कि हमारी आंखों के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं और इन सभी के कार्यों को मिलाकर हम किसी वस्तु को रंग बिरंगा और साफ साफ देख पाते हैं। अगर हम नेत्र के विभिन्न भागों के बारे में बात करें तो उन्हें आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। आइए अब एक एक कर इन भागों को जानते हैं और जानते हैं कि ये भाग क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों, नेत्र में जो स्वच्छ पटल होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों के लिए अधिकतर अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। कॉर्निया के अंदर उपस्थित होती है परितारिका, जो कि एक झिल्ली के जैसे होती है। इसका कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगला भाग है पुतली। वह परितारिका में एक वृत्तीय छिद्र के जैसे होती है और ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने इसे कभी देखा भी होगा। कम प्रकाश में ये फैल जाती है और जबकि ज्यादा प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है। इसके बाद अगला भाग कहलाता है क्रिस्टलीय लेंस। ये एक स्वच्छ जेलीनुमा पदार्थ से बना होता है। इसका कार्य होता है अपनी वक्रता में परिवर्तन आने पर वस्तुओं को फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी का बेहतर समायोजन करना। दोस्तों, क्रिस्टलीय लेंस को पकड़ने के लिए एक पेशी होती है जिसे कहा जाता है पक्षमाभी पेशी और इसका कार्य होता है आंख में लेंस के आकार को बदलना। अगला भाग कहलाता है दृष्टिपटल, जो नेत्र के पिछले भाग में होता है और ये उस पर्दे की भांति कार्य करता है जहां पर वस्तु के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। और अंतिम भाग कहलाता है दृक् तंत्रिका, जो दृष्टिपटल से संकेतों को एकत्र कर मस्तिष्क तक भेजती है। दोस्तों, अगर इन सभी भागों में से कोई एक भाग भी ठीक से अपना कार्य नहीं करता है तो हमें उस नेत्र से ठीक से दिखाई नहीं देगा और ऐसे में हम कहते हैं कि नेत्र में दोष है। आइए अब जानते हैं कुछ सामान्य दृष्टि दोषों को, इन दोषों के होने के कारण और इन्हें कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। इसे अंग्रेजी में मायोपिया भी कहते हैं। दोस्तों, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को उसके पास में रखी चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उसे दूर रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। यानी कि ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का दूर बिंदु कहीं विस्थापित हो जाता है। दोस्तों, इस दोष में दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्रिस्टलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब नहीं बनाती, बल्कि ये किरणें दृष्टिपटल से पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं, जिसकी वजह से वह वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इस दोष के होने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता तथा दूसरा है नेत्र गोलक का बढ़ना। दोस्तों, इस दोष को संशोधित करने के लिए डॉक्टर चश्मे में किसी निश्चित फोकस दूरी के अवतल लेंस उपयोग करने की सलाह देते हैं।
क्योंकि अवतल लेंस दूर से आने वाली किरणों का एक आभासी प्रतिबिंब दोषयुक्त नेत्र के निकट बिंदु पर बना देते हैं, जिससे कि अब दोषयुक्त नेत्र इस प्रतिबिंब का एक साफ प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बना सके। आइए अब समझते हैं एक दूसरे दोष को, जिसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर रखी चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उसे पास में रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। यानी कि ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का निकट बिंदु कहीं दूर विस्थापित हो जाता है। दोस्तों, इस दोष में किसी पास में रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें क्रिस्टलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब नहीं बनाती, बल्कि ये प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे एक प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसकी वजह से वह वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इस दोष के होने के भी मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बढ़ना, तथा दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा होना। इस दोष को संशोधित करने के लिए डॉक्टर चश्मे में किसी निश्चित फोकस दूरी के उत्तल लेंस लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस पास में रखी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाशित किरणों का एक आभासी प्रतिबिंब दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु पर बना देते हैं, जिससे कि अब दोषयुक्त नेत्र इस प्रतिबिंब का एक साफ प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बना सके। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार के दोष को कहा जाता है जरा दूर दृष्टि दोष। दोस्तों, ये दोष उम्र के बढ़ने के साथ साथ होता है, और इस दोष में व्यक्ति को ना तो पास में रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना ही बहुत ज्यादा दूर रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। इस दोष के होने का कारण है पक्षमाभी पेशियों का कमजोर पड़ना, जिसकी वजह से दोनों ही परिस्थितियों में वस्तु को फोकसित करने के लिए क्रिस्टलीय लेंस को उपयुक्त वक्रता नहीं मिल पाती और वह वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई पड़ती। इस दोष को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्विफोकल लेंस के चश्मे पहनने की सलाह देते हैं, जिससे कि दोनों ही परिस्थितियों में वस्तु साफ देखी जा सके। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम हमारे आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आइए अब आज ही के विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति की दूरदृष्टि का दूर बिंदु 2 मीटर है और उसकी दृष्टि का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है। लेंस की प्रकृति, फोकल लंबाई और क्षमता का पता लगाएं जो उसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करना चाहिए। वस्तुओं को पृथक देखने की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि इस व्यक्ति का दूर बिंदु 2 मीटर पर विस्थापित हो गया है, यानी कि इस स्थिति में व्यक्ति का दूर बिंदु होगा 2 मीटर और इस व्यक्ति को दूर रखी किसी वस्तु को देखने के लिए एक प्रतिबिंब इसके दूर बिंदु पर ही बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इस स्थिति में वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर होगी अनंत के, जबकि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी v बराबर होगी 2 मीटर के। अब दोस्तों, क्योंकि यह प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगा, इसीलिए v होना चाहिए ऋणात्मक। तो दोस्तों, लेंस सूत्र का उपयोग कर और इसमें u तथा v का मान रखने पर फोकस दूरी f आती है ऋणात्मक 2 मीटर, यानी कि ये लेंस एक अवतल लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी होगी 2 मीटर। इसके अलावा किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी कि यहां से इस लेंस की क्षमता आती है 0.5 डायोप्टर। तो आइए दोस्तों,
अब आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र के बारे में, इसके विभिन्न भागों और उनके कार्यों के बारे में। फिर हमने जाने नेत्रों में होने वाले दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष के बारे में। अगले वीडियो में हम समझेंगे एक और प्रकाशिक यंत्र माइक्रोस्कोप के बारे में, जो 2 प्रकार के होते हैं, सरल माइक्रोस्कोप तथा संयुक्त माइक्रोस्कोप। तब तक के लिए गुड बाय।